कोटा में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते यहां रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत एमएसपी सेंटर के रिन्यूअल के बदले मांगी गई थी। परिवादी ने शिकायत की थी कि जीएम बैरागी अवैध रूप से घूस की मांग कर रहे थे। शिकायत के बाद एसीबी टीम ने सत्यापन किया और फिर एक ट्रैप कार्रवाई की, जिसमें महाप्रबंधक को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। एसबी के एडिशनल एसपी कालूराम वर्मा के मुताबिक इस कार्रवाई में यह साफ हो गया कि एसीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर रहा है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आगे की जांच और दस्तावेजी कार्रवाई लगातार जारी है। तो कोटा से खबर है, जहां कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तिलम संघ के महाप्रबंधक को यहां पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों यहां पर गिरफ्तारी हुई है। तो एमएसपी सेंटर में रिन्यूअल के बदले यहां पर रिश्वत मांगी गई थी और शिकायत के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया है। और अब शाहपुरा से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पूर्व चेयरमैन बड़ी प्रसाद सैनी के बेटे रविंद्र सैनी के परिजनों से मुलाकात की। गहलोत ने रविंद्र सैनी के घर जाकर दुखी परिवार को ढांढस बंधाया और दिवंगत नेता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शाहपुरा विधायक मनीष यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान गहलोत ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे रास्ते में उनका स्वागत न करें और न ही किसी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजित करें। उन्होंने मीडिया से ज्यादा बातचीत से भी इस दौरान परहेज किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाहपुरा पहुंचे। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बंधक बनाकर मारपीट का मामला सामने आया। इस संबंध में बच्चे की मां ने महिला थाने में एक अज्ञात महिला सहित 3 अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। बच्चे का आरोप है कि चोरी का आरोप लगाते हुए एक महिला और 3 युवकों ने उसके घर ले जाकर कपड़े उतार दिए और बंधक बना लिया और उससे मारपीट की और उससे चोरी कबूल करवाने का प्रयास किया गया। बच्चे ने बताया कि उसने कोई चोरी नहीं की और मारपीट के बाद वे तीनों एक कार में उसको सादुल शहर भी लेकर गए। वहीं महिला थाना अधिकारी रंजनदीप कौर का कहना है कि रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं और मामले की जांच लगातार की जा रही है। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां नाबालिग से चोरी कबूल करवाने के मामले में एक महिला सहित 3 युवकों ने बच्ची का अपहरण कर लिया, उसे बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की और उसके बाद बच्ची की मां ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुष्कर अजमेर रोड पर स्थित वन क्षेत्र में बुधवार को हड़कंप मच गया, जब हर्बल गार्डन के पास एक युवक का शव पेट से लटका हुआ मिला। लकड़ियां बीनने गए युवक ने शव देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पेट से उतारकर पहचान और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की लगातार जांच में जुटी हुई है। तो अजमेर से खबर है, जहां पुष्कर अजमेर रोड पर एक शव लटका मिला और शव लटका मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लकड़ियां बीनने गए युवक ने जैसे ही शव को देखा, उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस अब आरोपी युवक की पहचान में जुटी हुई है। मृतक युवक की पहचान पुलिस कर रही है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। सूचना मिली थी कि अपने अजमेर रोड चुंगी के पास जो गेट बना हुआ नगर पालिका का, उसके साइड में जो जंगल है उसमें कोई बच्चे लकड़ियां तोड़ने गए थे, तो उन्होंने एक आदमी की डेड बॉडी पेड़ के लटकी हुई देखी है। उस सूचना पर यहाँ मौके पर आए थे और यहाँ हमने देखा तो देखने से डेड बॉडी करीबन 8-10 दिन पुरानी लग रही है। एक बार इसकी सारी जानकारी करवा के मालूम करवाते हैं किसकी बॉडी है, किसकी नहीं। ये अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि अपने अजमेर रोड चुंगी के पास जो गेट बना हुआ नगर पालिका का, उसके साइड में जो जंगल है उसमें कोई बच्चे लकड़ी। और अब जैसलमेर से खबर है, जहां बस स्टैंड के पास बुधवार सुबह कुछ युवकों ने पर्यटकों के वाहन को पिस्टल की नोक पर रोक लिया, जिससे राहगीरों में हड़कंप मच गया। युवकों ने फिल्मी स्टाइल में कार सवारों को नीचे उतारा और पास में भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मार्ग को
खुलवाकर जानकारी जुटाई। घटना के बाद शहर कोतवाल सुरजाराम ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की एक टीम इन दिनों जैसलमेर में अपने वांछित मुलजिम की तलाश कर रही है और उसी के पीछे जैसलमेर आई हुई है। शहर कोतवाल ने बताया कि पंजाब पुलिस की टीम द्वारा वांछित मुलजिम की शहर में तलाश के दौरान बस स्टैंड के सामने एक संदिग्ध कार लगने पर पंजाब पुलिस के जवान द्वारा ऑपरेशनल कार्रवाई के चलते बंदूक तानकर उन्हें रोका गया और तलाशी ली गई। गाड़ी में वांछित मुलजिम नहीं मिलने पर पुलिस ने कार और युवकों को नियमानुसार छोड़ दिया। नागपुर टास्क फोर्स की टीम ने मुलजिम की तलाश में आई हुई थी और वो अपने जो संदिग्ध की तलाश करी थी उस दौरान कोई महान संदिग्ध लगा जो हरियाणा पासिंग गाड़ी पर नंबर की गाड़ी थी। उन्हें लगा कि ये शायद हमारे साथ हो सकता है, इसलिए उस गाड़ी को रुकाया था और अपने ऑपरेशनल कार्रवाई के दौरान उस गाड़ी को उसको चेक किया, वापस वेरीफाई किया तो उनको मुलजिम नहीं ना पाया जाने पर उसको घोषित किया गया और फिर आगे अपनी कार्रवाई में मुलजिम तलाश में आगे आ गए। यानी कि मुलजिम नहीं मिला अब तक जिसकी वो तलाश में जैसलमेर आए थे। जी, उसकी तलाश जारी है। आपको उसकी सूचना थी सर पहले? देखिए, इसकी सूचना हमारा डिस्ट्रिक्ट के थ्रू मिली थी, जिसके लिए हम भी अलग स्थान नाकाबंदी कर रहे थे और वो टीम उसके जो भी लोकेशन सारी उसके हिसाब से पीछे चल रही थी। पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने मुलजिम की तलाश में आई हुई थी और वो अपने जो संदिग्ध की तलाश करी थी उस दौरान कोई महान संदिग्ध लगा जो हरियाणा पासिंग गाड़ी पर नंबर की गाड़ी थी। उन्हें लगा कि ये शायद हमारे साथ हो सकता है, इसलिए उस गाड़ी को रुकाया था और अपने ऑपरेशनल कार्रवाई के दौरान उस गाड़ी को रुका उसको चेक किया, वापस वेरीफाई किया तो उनको पंचायत समितियों के पुनर्गठन के फैसले के बाद दौसा जिले में विरोध की आवाज तेज हो गई है। कई ग्राम पंचायतों को दूरस्थ पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ने का निर्णय ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। बुधवार को दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने बताया कि कई ग्राम पंचायतों को गलत तरीके से 30 से 35 किलोमीटर दूर स्थित पंचायत समितियों से जोड़ा गया है। जैसे ही सूरजपुर पंचायत को नांगल राजावतान से जोड़ दिया गया है, जबकि दोनों गांवों के बीच केवल 3 किलोमीटर का अंतर था। सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जिन पंचायतों को अपनी नजदीकी पंचायतों से जोड़ा जा सकता है उन्हें यथावत रखा जाए और पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए। तो दौसा से खबर है, जहां दौसा पंचायत समितियों के पुनर्गठन पर विरोध की आवाजें तेज हो गई है। कई ग्राम पंचायतों को दूरस्थ मुख्यालय से जोड़ा गया है। इसको लेकर सांसद मुरारीलाल मीणा ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 30 से 35 किलोमीटर दूर स्थित मुख्यालय से जो पंचायतें जोड़ी गई है उन पर यहां विरोध प्रदर्शन किया गया है। और पंचायत समिति में जोड़ दी गई। यहाँ का उदाहरण आपके सामने, जैसे सूरजपुरा गांव एक उदाहरण के लिए, सूरजपुरा बिल्कुल दौसा से मिला हुआ, मात्र पंचायत से 1 किलोमीटर दूरी पे है, उसको नांगल जोड़ दिया गया। ऐसे बांध के बहुत से ऐसे गांव हैं जिनको बैजपड़ा में जोड़ दिया गया। करीब दोनों पंचायत से मिला करके 30-40 ग्राम पंचायतों को ऐसा उल्टा सीधा कर दिया। राजनीतिक व्यवस्था के कारण वहाँ की पूरी जनता 100% परेशान है और लोग पिछले 10 दिन से, जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है, कलेक्टर के चक्कर काट रहे हैं, गवर्नमेंट के चक्कर काट रहे हैं, नेता को चक्कर काट रहे हैं, पूरी जनता परेशान है। हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि गवर्नमेंट को ये सारी सूचनाएं भेजें और जिस ग्राम पंचायत की जनता जिस पंचायत समिति में रहना चाहती है, जिस गाँव की जनता जिस ग्राम पंचायत में रहना चाहती है, उसी हिसाब से पुनर्गठन करके वापस भेजें ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसका हमने ज्ञापन दिया। मिलकर 35 किलोमीटर के गाँव उठा करके और पंचायत समिति में जोड़ दी गई। डूंगरपुर में आबकारी विभाग और रेलवे पुलिस ने इंदौर असरवा ट्रेन में शराब तस्करी रोकते हुए कोच SE3 की तलाशी ली। टॉयलेट के ऊपर बने कैबिन नुमा ढांचे में देशी और विदेशी शराब छुपा कर ली जा रही थी और आबकारी विभाग ने करीब 72,900 रुपए मूल्य की शराब को यहां पर जब्त कर लिया है और अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शराब गुजरात ड्राई स्ट्रीट में ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मौके पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।
तो डूंगरपुर से खबर है, जहां कोच AC3 की तलाशी में शराब जब्त की गई है। करीब 72,900 रुपए मूल्य की शराब को पुलिस ने जब्त किया है। शराब गुजरात के ड्राई स्ट्रीट में ले जाए जाने की कोशिश की जा रही थी और इसी बीच पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया। इंदौर अरसाबाद ट्रेन में शराब की तस्करी करने की कोशिश और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब को अपने कब्जे में कर लिया। एवं श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में अवैध मुद्रा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आज मन आबकारी निरीक्षक को जरिए गुप्त सूचना ये प्राप्त हुई कि इंदौर से आसरवाड़ ट्रेन में अवैध मुद्रा का तस्करी की जा रही है, जिस पर रेलवे सुरक्षा बल की मदद से उसी ट्रेन के कोच संख्या S3 में टॉयलेट के ऊपर की छत पर कैबिन बना के अवैध मुद्रा का परिवहन किया जा रहा है, जो रेलवे सुरक्षा बल की मदद से डूंगरपुर रेलवे स्टेशन उतारा गया और जिसे सीज किया गया, जिसमें कुल 184 केन बियर और 393 कौवे कुल 8.5 पेटी के आसपास अंग्रेजी मदिरा विभिन्न ब्रांड की मिली है। इसमें अग्रिम तफ्तीश जारी है और जीरो टॉलरेंस की नीति अवैध शराब के प्रति अपनाई जा रही है। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी। टोंक के उनियारा से खबर है, जहां राजकीय महाविद्यालय उनियारा में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग टोंक मैरी कटन सोनी के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण में 41 बालिकाओं को महिला अधिकारिता विभाग ने ट्रैक सूट वितरित किया और इसके साथ ही सभी बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति यहां पर जागरूक करते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी उन्हें दी गई। इस अवसर पर बालिकाओं को आत्मरक्षा की महत्वता और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आगामी पंचायत चुनावों से पहले राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे पंचायत व पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। इसी क्रम में धर्मपुरा गांव को ग्राम पंचायत का दर्जा न मिलने से भाजपा के पंचायत समिति सदस्य अविनाश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दौसा प्रधान प्रहलाद नारायण मीणा को सौंपा। पंचायत समिति सदस्य रजनीश शर्मा ने बताया कि धर्मपुर सभी मापदंडों को पूरा करता था, लेकिन फिर भी उसे ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया। धर्मपुर को ग्राम पंचायत बनाने की मांग कांग्रेस सरकार के दौरान भी उठाई गई थी, लेकिन भाजपा सरकार में भी यह मांग अनसुनी रही। रजनीश शर्मा और अन्य पदाधिकारी भी जल्द ही अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा यहां पर देंगे। तो धर्मपुरा गांव को पंचायत समिति का दर्जा न मिलने पर भाजपा पंचायत समिति सदस्य अविनाश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मपुरा की ग्राम पंचायत बनने की मांग यहां पर भाजपा ने अनसुनी की और इसको लेकर अविनाश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। सृजित गठन किया है, उसमें धर्मपुरा ग्रामवासियों की मांग थी कि हमारा ग्राम पंचायत बननी चाहिए धर्मपुरा। बड़ोली में है जो बड़ोली से दूर पड़ती है, इनका मापदंड भी सारा पूरा करती है। अभी इनका ग्राम पंचायत को नहीं बनाया और इनको वही बड़ोली में रख दिया। इसलिए हमारे पंचायत समिति सदस्य रजनीश शर्मा वार्ड नंबर 6 से इनके ग्राम वालों की नाराज़गी से मान लो कैसे भी मान लो ये भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता हैं, भाजपा में इनका कोई काम नहीं हुआ, इसलिए ये नाराज़ होकर आज इस्तीफा दे रहे हैं अपने पद से। हमारी छोटी सी मांग है और हम नाराज़ इसी वजह से हैं। हमारा गांव धर्मपुरा है और जो बडोली ग्राम पंचायत में आता है, जहां पंचायत समिति का वार्ड नंबर 6 है, वहाँ से मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ। बात ये थी कि मेरे गांव को पिछली साल हम 5 साल पहले जब कांग्रेस ने जब परिसीमन किया था तब भी हमने मांग की थी, पर तब नहीं बनाया गया। और अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो परिसीमन का कार्य चल रहा है, इसमें हमारा गांव भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से बिल्कुल अनुकूल है पंचायत बनने के लिए, पर फिर भी कलेक्टर साहब ने भेज दिया, यहाँ से प्रस्ताव बना के अनुशंसा कर दी और आगे अधिकारियों ने, अब वो सरकार ने काटा किसने काटा हमारा नाम इसका हमें पता नहीं है,
पर हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से मैंने आज पंचायत समिति सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण क्यों दिया इस्तीफा बताओ? सरकार में रोष जताने के लिए कि भाई हमारी ग्राम पंचायत नहीं बनी, इस वजह से इस्तीफा दिया है मैंने। ग्राम पंचायत बननी चाहिए हमारी, और अभी हम जो जिलाध्यक्ष है भाजपा की उसके पास भी जाएंगे, हमारे 2 बूथ अध्यक्ष है वो भी देंगे इस्तीफा, और मैं भाजपा कुंडल मंडल में उपाध्यक्ष हूँ तो मैं उपाध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। और आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें हम भाजपा का इतना भयंकर विरोध करेंगे, पता चल जाएगा भाजपा को कि कैसे हमारी ग्राम पंचायत नहीं बनाई, इसका हर्जाना अब मिला है। अभी और अब झुंझुनू के सूरजगढ़ से खबर है, जहां विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने एफआरटी की मनमानी से नाराज होकर सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि एमआरटी टीम केवल नगरीय क्षेत्र में ही फॉल्ट ठीक कर रही है, जबकि उसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिकायतों का निस्तारण करना चाहिए। ग्रामीण उपभोक्ताओं की सैकड़ों लंबित शिकायतों का बोझ विभागीय कर्मचारियों पर आ गया है, जिससे नियमित कार्यों में दिक्कतें आ रही है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी नगरीय क्षेत्र का समिति कार्य करने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र का भुगतान ले रही है। एईएन ने कहा कि फिलहाल नगरीय क्षेत्र का ही भुगतान हो रहा है और किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। एईएन के लिखित आश्वासन और 3 दिन में सुधार के निर्देश के बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर समय पर सुधार नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। तो झुंझुनू के सूरजगढ़ से खबर है, जहां एएफआरटी के कारण ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन दिया। ग्रामीण क्षेत्र में फॉल्ट रीडिंग पूरी नहीं हो रही है, फाल्ट हो जाती है लाइनें, रीडिंग के टाइम में रिकवरी करनी पड़ती है, सारा कर्मचारियों को दबाव आ गया। जब आदेश निगम ने निकाल रखे हैं एफआरटी के ग्रामीण और शहरी के, तो कार्य क्यों नहीं कर रही? तो उसके अनुरूप आदेश के अनुरूप कार्य करे एफआरटी। हमने 3 तारीख को ज्ञापन दिया था एईएन साहब को एफआरटी के संबंध में। 2023 से एफआरटी के आदेश है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, लेकिन आज तक शहरी क्षेत्र में कार्य कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही है। जो कि आदेश है वो ग्रामीण और शहरी दोनों के हैं, आज तक कार्य नहीं हो रहा। ग्रामीण में हमारे कर्मचारियों पर दबाव पड़ रहा है काम का, इसलिए हमने बार बार मौखिक भी बोल दिया और लिखित में भी दे दिया। और एईएन साहब ने भी 7 दिन पहले उच्च अधिकारियों को लेटर दिया था और एफआरटी को भी दिया था संजय कंपनी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला था कि इसको कार्य कर देंगे 3 दिन के अंदर। हमने मजबूरी। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां बढ़ती लूट की वारदात को लेकर रिको पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और आरोपियों के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें कि 24 नवंबर को सड़क पर पैदल जा रहे मजदूर के साथ सियावा के पास एमकेसी कंपनी के नजदीक शातिर बदमाशों ने मिलकर मजदूर के पीछे से पत्थरों से हमला किया और मारपीट कर झपट्टा मारकर मौके से मोबाइल लेकर 3 बाइक पर सवार फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने वारदात का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात का पर्दाफाश किया है। डीएसपी गोमाराम चौधरी के नेतृत्व में रिको थाना अधिकारी टीम ने हथियारबंद जवानों के साथ आज चेकपोस्ट से गिरफ्तार अपराधियों को कान पकड़वाकर करीब 1 किलोमीटर पैदल अनोखे अंदाज में परेड निकालकर आरोपियों की बंदोली निकाली गई। उसके बाद पुलिस की टीम ने गिरफ्तार आरोपियों के साथ घटनास्थल का मौका निरीक्षण भी किया, जहां गिरफ्तार आरोपियों ने वारदात को करना भी कबूल किया। तो आबू रोड से खबर है, जहां रिको पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया है और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को किसी कंपनी का मजदूर हरिंदर कुमार था, तो वहाँ पे लेबर का काम कर रहा था, तो इन लोगों ने जाके मोबाइल झपट के लेके भागने लगे। तो वो हरिंदर पीछे भागा तो उसके सिर पे पत्थर लगा दिया, जिससे उसके चोट भी लगी। तो चूँकि ये मामला अज्ञात मुलजिमान का था, तो हमारी टीम ने मेहनत करके इनको ट्रेस आउट करके दस्तयाब कर मोबाइल बरामद कर 2025 की दोपहर की। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे का अपहरण कर
बंधक बनाकर मारपीट का मामला सामने आया। इस संबंध में बच्चे की मां ने महिला थाने में एक अज्ञात महिला सहित 3 अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। बच्चे का आरोप है कि चोरी का आरोप लगाते हुए एक महिला और 3 युवकों ने उसको घर से ले जाकर कपड़े उतरवाकर बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की और उससे चोरी कबूल करवाने का प्रयास किया। बच्चे ने बताया कि उसने कोई चोरी नहीं की और मारपीट के बाद वे तीनों एक कार में उसको साधु शहर भी लेकर गए। वहीं महिला थाना अधिकारी रंजनदीप कौर का कहना है कि रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। लड़की एक आंटी थी जिनसी मुझे ले गए, वो पहले तो पुलिस स्टेशन ले गए तो पुलिस वाले मना कर रहे थे मुझे, केस को मत लेके आओ, जहाँ से तुमने केस करवाया वहाँ लेके जाओ। तुमने मना कर दिया तो घर पे ले गए मुझे। घर पे ले गए तो वो घर पे कह रहे 10 बजे तक मुझे रखी, 10 बजे तक रखी, फिर 10 बजे तक मुझे वहाँ पे रखी। काली कार आई, काली कार में मुझे ले गए, काली कार में उसके घर पे ले गए। उसके घर पे ले जाके फिर मैं 2-3 लड़के थे, एक लड़की एक आंटी थी जिनसी मुझे ले गए, वो पहले तो पुलिस स्टेशन ले गए तो पुलिस वाले मना कर रहे थे मुझे, केस को मत लेके आओ, जहाँ से तुमने केस करवाया वहाँ। दोपहर में 2:30 बजे के करीब एक नाबालिग बच्ची अपनी माता के साथ आई थी, तो जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाई एक कोई साधु शहर के लोग हैं जो उसको जबरन गाड़ी में बिठा के चोरी के आरोप में यहाँ से लेके गए हैं जबरदस्ती, और जिस संबंध में अभी FIR दर्ज की जा रही है और अनुसंधान किया जाएगा। अगर इसके अलावा टोंक के बरूनी पुराना रोड पर सरसों के खेतों में शहद उत्पादन के लिए हनी मिशन की शुरुआत हो गई है। पीली चमचमाती सरसों ने शहद उत्पादकों को अपनी ओर खींच लिया है। इस समय खेतों में हजारों मधुमक्खियों की बनबनाहट से मीठी मंडी का माहौल बना हुआ है, जिससे शहद उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। किसानों का कहना है कि जहां सरसों के अच्छे उत्पादन से फायदा होगा, वहीं शहद का उत्पादन भी बढ़ेगा। हमारे संवाददाता कजोर गुजर ने मधुमक्खी पालक से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। साथ ही यहाँ पर टोंक जिले के जो क्षेत्र है जहाँ पर अच्छी सरसों की पैदावार में बात की जाए तो राजस्थान में नंबर 1 है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन करता है वो यहाँ पर आते हैं और अच्छा उत्पादन करते हैं। इस वक्त हम पराना गांव के समीप मौजूद है। ये दृश्य के द्वारा बताना चाहूँगा, ये वो पेटियां हैं जिससे कि मधुमक्खी पालन किया जाता है और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं, उनसे भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी, नाम बताएं अपना। रंजीत कुशवाहा। हाँ रंजीत जी, आप कितने साल से कर रहे हो, कहाँ से आप आए हो, किस तरीके से पूरा मधुमक्खी पालन होता है? जी हम बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। 2010 से ये काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ। अब अगला मुख्य सरसों का सीजन आने वाला है, अब इसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, बस अच्छा मन और तन से कमाई करके। देखिए सालाना की कमाई की बात करें तो कितनी कमाई आप लोग कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है किस तरीके से आप पूरे साल भर कहाँ तक इनको लेके जाते हैं? जी अभी तो फिलहाल हनुमानगढ़ वो बैरी है ना, वो बैरी का शहद निकल के आया हूँ। क्या कहते हैं, यहाँ पे आया हूँ। सरसों पे 2.5 महीना रहेंगे, इसके बाद फिर हनुमानगढ़ के तरफ चलेंगे। टाली या झंडी है या कई होता है, लीची हो गया, ऐसे ही कुछ पे जाता है। इसके बाद फिर ऑफ टाइम आ जाता है तो यूपी की तरफ जाते हैं। हर एक जगह जाते आते रहते हैं। देखिए बात करें ग्रीष्म ऋतु, जो गर्मी के दिन आते हैं, तो उस वक्त किस तरीके का इनका पालन करते हैं आप? गर्मी के टाइम में इसको जो है ठंडे जगह पे रखना पड़ता है। अपना ठंडा एरिया एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक यूपी हो गया, तो हम लोग तो यूपी रखते हैं, जम्मू कश्मीर नहीं रखते हैं। कई बंदे जम्मू कश्मीर भी रखते हैं। ये कि जम्मू कश्मीर रखते हैं। बात करें किस तरीके का ये पालन होता है और क्या संदेश आप उन युवाओं को करना चाहिए जो आपका वीडियो देख रहे हैं, करना चाहते?
ये काम तो बहुत अच्छा है। खेती के साथ साथ भी, या कोई अगर और बिजनेस भी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा काम है। बस कभी होता है मौसम, अगर कोई आपदा आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीज कोई चीज ना आए तो कमाई तो इसमें अच्छा है। देखिए, इसमें रानी होती है, किस तरीके से पूरा रानी का दौर चलता है, किस तरीके से रानी बदलती है? रानी जी 6 महीना साल भर में बदलना पड़ता है, क्योंकि जब वो बूढ़ी हो जाती है, उसका अगर पंख टूट जाता है तो वो काम करना कम कर देता है, इसीलिए करके बदलना पड़ता है। अब सीजन आ गया है, अब नया रानी भी पैदा होगा। हर एक बॉक्स में एक एक रानी रहती है। और फिर वो अपने साथ जो है काम फिर शुरू करता है। अब सीजन आ गया, अभी तकरीबन हमारे पास ये 300 के लमसम बॉक्स है। यहाँ तकरीबन 100-150 तो जरूर बढ़ाएंगे। देखिए, बात करें शिफ्टिंग का दौर जब चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लेके जाते हैं, किस तरह की चुनौतियां होती है इस दौर में? चुनौती तो कुछ नहीं होते हैं, 6-7 बंदा रहते हैं, बस गाड़ी ले आए, 22 फुटी हो 19 फुटी हो, नाइट के टाइम में भरते हैं। अब बस सुबह या शाम तक में या दोपहर तक में जब भी पहुंचते हैं वहाँ बस खाली कर देते हैं। ये नॉर्मल चीज होता है। आप कितनी उम्मीद है? देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपने बताया था कि हम बेरी का शहद इकट्ठा किया है, अब शहद इकट्ठा कर रहे हैं सरसों का, तो ये अलग अलग होता है क्या? स्वादिष्ट में थोड़ा अलग अलग होता है। ये जो सरसों का होता है ना, इसमें थोड़ा गुलकोच टाइप का होता है, इसीलिए करके वो फली देखते हैं ना उतना अच्छा नहीं होता है। ये रस जो ले आते हैं फली देखते होंगे अब अच्छा होता है, इसीलिए करके जो है ये जम जाता है। जैसे घी होता है ना, घी की तरह हो जाता है। अब बैरी का जो होता है वो जमता नहीं है। मतलब श्रेष्ठ ये है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बात करें तो राजस्थान में टोंक जिले में इन दिनों अन्य अन्य राज्यों से आए हुए जो मधुमक्खी पालक है वो डेरा डाले हुए हैं, और यहाँ पर अब जो सरसों का दौर शुरू होने वाला है, पत्तियां फूल लगने वाले हैं, फूलों के साथ साथ बड़ी संख्या में जो शहद है वो एकत्रित करेंगे। कजोड़ गुजर सस वे धड़क